Friends, like and subscribe my channel for latest updates. Study topics is relation between wavelength, frequency and velocity. Also study about Snell's law for IIT, NEET and 12th student. आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में और स्नेल्स लॉ भी यूज करेंगे। ओके, हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग स्नेल्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके बारे में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आए मतलब नीट में आया हुआ है। नीट में जो कुछ क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन आएगा मेरा। ठीक है ना, चलिए जो भी है देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपका, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 3/2। आंसर दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड, 2 × 10⁻8 सेकेंड, 2 × 10⁻11 सेकेंड, 2 × 10⁻11 सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये देखिए विंडो है यही कुछ ले लेते हैं। विंडो है आपका, ये क्या है विंडो, जिसका थिकनेस क्या है आपका 4 mm थिकनेस है। मीन्स हो गया 4 × 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ठीक है, तो बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है आपका, कितना सेकंड में पास करेगी, हाउ मच टाइम इट टेक टू पास थ्रू दिस थिकनेस में पास करने में, मतलब इसका x। ठीक है, x है, ठीक है ना, x है, ये x है, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसमें स्पीड देखते हैं। स्पीड इन विंडो क्या हो जाएगा, विंडो क्या हो जाएगा आपका c0/n। n क्या है, c0 कितना होता है 3 × लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आई 3/2। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको निकालिए, कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा x = ut, यही होता है ना, क्या हो जाएगा आपका, x डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, वेलोसिटी मालूम है, मीन्स x = ये c ले लिए ct, मीन्स t = क्या हो गया x/c। x कितना है आपका 4 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना 2 × 10⁸, मीन्स कितना हो गया 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 सेकेंड, 2 × 10⁻11 सेकेंड कौन सा है आपका, देखिए 2 × 10⁻11 सेकेंड। ठीक है ना, थिकनेस है आपका। करिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब अपना पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल में आया है 1999 में आया है। ठीक है, आपका क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना है।
क्या निकलना है, फाइंड लेमडा, क्या है आपका, वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू व्हाट, जबकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज, 100 मीन्स पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, सी नॉट, एक्स इक्वल टू यही होता है ना, एक्स इक्वल टू यू टी, मीन्स आपका हो गया यू बाई एफ, एक्स के जगह पर लेमडा डालिए एंड एफ इक्वल टू सी नॉट, ठीक है। क्या हो गया आपका, सी नॉट बाई एफ, सी नॉट क्या है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई क्या है आपका 100 पर सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, मीन 3 इंटू 10⁶ मीटर। देखिए कौन सा आंसर है, बी है, ठीक है। ये आपको 99 में आया था मेडिकल में। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है आपका एफ दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। एंड वेवलेंथ भी दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है आपका 5000 एगस्टन। तो क्या मांग रहा है आपका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मांग रहा है, मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है आपका, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मांग रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या है आपका, ठीक है ना, यही तो मांग रहा है। क्या इससे स्पीड निकाल लेते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है लेमडा इंटू एफ, ये होता है ना, क्या हो जाए आपका 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻14, क्या हो गया आपका 4, मीन्स हो गया 10,000 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, मीन्स हो गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एन, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय सी इन मटेरियल, मटेरियल क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ बाई 10⁸ मीन्स 3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपका 3। 2007 में क्वेश्चन आया था आपका, ये जो क्वेश्चन आया था 2007 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। करिए देखते हैं, कुछ नीट का क्वेश्चन है आपका, मेडिकल में आया है, नीट तो उस समय था नहीं, मेडिकल में आया है आपका क्वेश्चन। आपका क्या है आपका ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ग्रीन लाइट जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है आपका, ग्रीन लाइट क्या है, ग्रीन लाइट
उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है आपका 5460 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। इज इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास इंटरफेरेंस, मीन्स आपका यही कुछ है एयर ग्लास इंटरफेरेंस। ये हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, ठीक है, एयर ग्लास इंटरफेरेंस, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ ग्लास विल, इसका वेवलेंथ, ग्लास का वेवलेंथ निकालना है, किसका, ग्लास का वेवलेंथ निकालना है आपका, ठीक है। जहां लाइट ऑफ स्पीड दिया हुआ है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, बताए थे ना, नोट में दिए थे, जो थ्योरी दिए थे उसमें क्या बोले थे हम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ईयर के लिए लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं ईयर के लिए। ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ईयर के लिए क्या हो जाएगा, c इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, क्या हो जाएगा आपका, c आपका क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा, क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 5460 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ग्लास के लिए ले लेते हैं, ग्लास के लिए लेते हैं, ग्लास के लिए लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसका स्पीड क्या हो जाएगा c, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो क्या हो जाएगा इसमें c बाई n, स्पीड हो गया लेमडा ग्लास इंटू फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, क्या हो गया आपका वेवलेंथ ग्लास बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई n f, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, n का वैल्यू 1.5, f का वैल्यू 3 × 10⁸, फिर क्या हो जाएगा इंटू 5460 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। करिए क्या हो जाएगा आपका 3 से, ठीक है, क्या हो गया आपका आपका ये हो जाएगा, आपका जब वैल्यू निकालिएगा तो आपका 3640 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा आपका, करके देखिए क्या हो जाएगा 5460 इंटू 10/15 कितना 2 3 कितना हो जाएगा, मीन्स ठीक है, मीन्स आंसर हो गया आपका ए नंबर, आंसर हो गया ए नंबर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, 1996 में आपका मेडिकल में ही आया हुआ है आपका ये भी क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास इज, कितना हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, ग्लास प्लेट से
ग्लास प्लेट यही है आपका, ग्लास प्लेट, उसका थिकनेस कितना कर रहा है, टी, थिकनेस टी कर रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस, दिस थिकनेस ट्रेवल करने में कितना होगा, ठीक है। ये क्या है आपका ग्लास, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्लेट क्या हो जाएगा आपका, c बाई म्यू, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, कुछ भी v ले लिए, वेलोसिटी ले लिए, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, क्या है, यही है ना, चाहे इस तरह से ले लेना, टाइम दिया हुआ x इक्वल टू टी, x इक्वल टू वी टी, टाइम हमको चाहिए t कैपिटल में, क्या टी दिया हुआ है आपका, स्मॉल में टी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या है आपका थिकनेस t, v क्या है आपका c बाई म्यू, ये टाइम, मीन्स t इक्वल टू म्यू t बाई c। कितना तो सिंपल क्वेश्चन है, डी नंबर आंसर, ठीक है, करिए। ये कुछ क्वेश्चन है आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज enters a medium of reflective index 1.5. In the medium, the velocity of light wave is, वेलोसिटी निकालना है, क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एंड वेवलेंथ निकालना है, एंड इट्स वेवलेंथ इज, क्या हो गया आपका, क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, क्या कर रहा है, मीडियम, अगेन इंटर्स इन मीडियम, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, तो देन इन द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, मीडियम इक्वल टू c0 बाई n, मीन्स हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.5, मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी हो गया आपका, क्या हो गया, c, c इक्वल टू लेमडा एफ, लेमडा इक्वल टू हो गया c बाई एफ, c कितना है आपका 2 × 10⁸ बाई फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 5 × 10⁻14, कितना हो गया आपका, मीन्स 6, कितना हो गया 0.4 × 10⁻⁻6, मीन्स हो गया आपका 4000 × 10⁻10 मीटर, मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉन, 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। स्पीड भी हो गया आपका, स्पीड भी हो गया आपका, क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ कितना हो गया 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है।
चलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन क्या है, ए मोनोक्रोमिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इन वैक्यूम enters a medium of reflective index 1.5 in the medium its wavelength is and frequency। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या है, मोनोक्रोमिक बीम है जिसका वेवलेंथ है आपका 6000 एंगस्ट्रॉन, मीन्स हो गया 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इंटर इन वैक्यूम इंटर द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है आपका सी, वैक्यूम में C0 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं वैक्यूम का, फ्रीक्वेंसी मीडियम दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है मीडियम का चाहे, तो क्या हो जाएगा C0 इक्वल टू लैम्डा एफ इक्वल टू C0 बाई लैम्डा, मीन्स हो गया आपका 3 इंटू 10⁸ 6000 10⁻⁻10 मीन्स हो गया आपका 7 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, मीन्स हो गया 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अगेन अब मीडियम का आते हैं, अब मीडियम में ले लेते हैं। मीडियम का स्टडी करते हैं, क्या हो जाएगा आपका मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, एन दिया हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा, हम लोग जान वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी c इक्वल टू C0 बाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगेन c इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एफ तो वही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो दोनों मीडियम में सेम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी कितना है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का आंसर आ चुका है आपका। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा c अब हमको मालूम है क्या है 2 इंटू 10⁸ लेमडा इंटू 5 इंटू 10⁻14 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ बाई 5 इंटू 10⁻14 6 कितना हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मीन्स हो गया लेमडा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मीन्स हो गया 4000 एंगस्ट्रॉन। लेमडा भी हो गया, वेवलेंथ पे 4000 एंगस्ट्रॉन, 4000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, करिए क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन था। स्नेल्स लॉ भी रिफ्लेक्शन n1 sin 1 n2 sin 2, ये भी स्नेल्स लॉ आगे पढ़ेंगे हम लोग।
N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। इसमें आपका क्रिटिकल एंगल का जो होता है ना क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्रिटिकल एंगल का से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऐसे पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है ना। ठीक, ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास। Next topic is single reflection from plane surface, real thickness, apparent thickness and lateral shift. Okay, bye. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।